हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन का सेकंड नेम होता है डेट आर डेरिवेटिव। ओके, इसका जो सेकंड नेम है वो है डेरिवेटिव। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यार इसके डिफिनेशन के बारे में और थोड़े थोड़े बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। ओके, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका नाम क्या है, यही है y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। ओके, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले के वेरिएबल को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरे वेरिएबल को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो यार इसमें कौन डिपेंडेंट होगा कौन इंडिपेंडेंट होगा ये हमारे ऊपर सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए x का जो यहाँ पर वैल्यू है वो रैंडम हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू मिलेगा वो एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा। ठीक है, हम y का वैल्यू का सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम x का वैल्यू का सिलेक्शन कर रहे हैं। x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब आप कुछ भी रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, लेकिन x के वैल्यू रखने के अकॉर्डिंग ही हमें y का वैल्यू मिलेगा। सो y इज डिपेंड ऑन x, सो y विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ हमने इक्वेशन लिया था y इक्वल टू एक्स। तो अब हमें क्या करना है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं या डेरिवेटिव निकालते हैं तो y इक्वल टू एक्स को, ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे y डैश। ठीक है, मतलब कि जब आप y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में तो इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे y डैश से। ठीक है, y डैश क्या बता रहा है, सिंगल डिफरेंशिएशन, माने हमने y को एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए उसके बाद अगेन और डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको y पर डबल डैश यूज करता है। डबल डैश बताता है कि ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है y का वो डबल हुआ है, मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं y डबल डैश। तो उसके बाद क्या होगा, y डैश का वैल्यू जो होता है वो होता है dy अपॉन dx के बराबर। ओके, और इसका जो डबल डिफरेंशिएशन किया है इसको मैंने अगेन डिफरेंशिएट किया है तो एक डैश और बड़ा है, तो इसको लिखते हैं d2y अपॉन dx2। ठीक है, तो यार कन्फ्यूजन वहाँ होता है कि ये जो dy है ये जो dx है ये क्या है, यहीं से बनता है हमारा डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए तो लेते हैं dy और dx। तो हमने y का डिफरेंशिएशन किया था x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का जो डिफिनेशन होता है वो ये कहता है कि फॉर अ स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, पहली बात तो ये जो dy dx होता है ना बहुत छोटू चेंज होता है, मैं बता दूं आपको। जैसे देखिए दो टाइप का चेंजेज आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है, एक होता है डेल्टा चेंज। ठीक है, डेल्टा x, सपोज x1 कोई वैल्यू है, x1 की वैल्यू 4 है और x2 की वैल्यू सपोज आपका 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा x क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो क्या मिलेगा 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो जो 1 यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल रहा है, चेंजिंग मिल रहा है, डेट आर फाइनाइट चेंज, मतलब ये कोई ज़्यादा छोटा चेंज नहीं है, एक मतलब फाइनाइट चेंज है। ठीक है, लेकिन ये जो dy और dx होता है ना ये बहुत छोटू चेंज के बारे में बताता है, बहुत छोटू। जैसे मान लीजिए कि x1 आपका सपोज आपका 99.99999 ऐसे है। ठीक है, और x2 मान लीजिए आपका 100 है। तो इस केस में जो चेंजिंग मिलेगा x2 माइनस x1 की जो वैल्यू मिलेगा आपको क्या मिल जाएगा, 0.00001। तो ये जो डिफरेंस मिला ना ये बहुत ही छोटा डिफरेंस है। कैसे चेक करेंगे आप, देखिए 1 अपॉन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर -5। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने डिफरेंस मिला डेट आर 10 टू पावर -5। तो दिस इज वेरी 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 स्मॉल डिफरेंस, और इसी वेरी स्मॉल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं dx।
ओके, तो डेल्टा एक्स डी एक्स ये दोनों डिफरेंस के ही बारे में बताता है, पर डेल्टा एक्स एक फाइनाइट और बड़ा डिफरेंस को बताता है और डी एक्स एक बहुत ही छोटे डिफरेंस के बारे में आइडिया देता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। कितने रूल्स होते हैं डिफरेंस